दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय निष्ठा प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण में है। इसके बाद एक परीक्षा होगी जिसमें सभी शिक्षकों को पास होना अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो तैयार किया है जिसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के प्रश्नोत्तरी सम्मिलित किए हैं। आइए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है और आप इसमें कितना सफल हो पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। ऑप्शन दिया गया है इसमें, आप इसमें से चुनेंगे सभी या हमेशा। कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, या फिर कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 यानी कि RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। ऑप्शन है दिया गया है, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। दोस्तों इसका यही उत्तर होगा, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही उत्तर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। बाकी सभी UDL के सिद्धांत हैं। UDL के सिद्धांत में शामिल है प्रस्तुति के कई साधन, काम करने के कई साधन और अभिव्यक्ति के कई साधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसमें उत्तर होगा, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 1968 और 1986। प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी है। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसमें सभी यानी कि NCERT को NCA विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है और यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस रूप में बदलने का प्रस्ताव देता है। इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। आप जानते हैं जैसे कि वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। दोस्तों इसका प्रश्न का हमने जवाब दे दिया है। ये देखते हैं स्कोर क्या है। दोस्तों ये 10 में 10 आपका स्कोर कितना आया है आप खुद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं अगला मॉड्यूल। दोस्तों दूसरे मॉड्यूल का ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। इसका सही उत्तर होगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना।
प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसका हो जाएगा सभी, यानी कि व्यवहार और कार्य, गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उत्तर होगा आँख से संपर्क करके। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर होगा सुरक्षित और स्वीकृत। प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा दृष्टिकोण जानना। प्रश्न, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार है। संवेदनशीलता और देखभाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। सही उत्तर होगा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अब प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। बच्चों के बीच संवाद बनाने में सहज बनाएंगे। इसका उत्तर होगा बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है, इसका अर्थ होता है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। हमने सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आइए स्कोर देखते हैं। 10 में 10, यानी कि हमने सभी सही उत्तर दिए हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल नंबर 3 में देखने। आपके सामने है मॉड्यूल नंबर 3 के प्रश्नोत्तरी का ये पहला प्रश्न है। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। इसका सही उत्तर होगा ऊपर के दोनों, यानी कि गरीब परिवार में भी और कुलीन परिवार में भी। अगला प्रश्न है, इस आसन को पहचाने। आपको यह चित्र में आसन दिया गया है, उसको बताना है कि ये कौन सा आसन है। दोस्तों ये है भुजंगासन। अगला प्रश्न है, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती है। आपको बताना है कि वो कौन सा आसन है जिसमें बाहें ऊपर की ओर खींची होती है। हस्तोत्थानासन, शलभासन, धनुरासन या फिर मकरासन। सही उत्तर होगा हस्तोत्थानासन। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सही ऑप्शन पहचान करना है। सही उत्तर होगा इसका उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। ये संतुलित आहार है। अगला प्रश्न है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में आता है, जैसे कि पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टीवी पर व्यायाम देखना। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर होगा, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जाता है? सही उत्तर है सभी, यानी कि केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि, यानी कि सभी में शारीरिक शिक्षा में समेकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? सही उत्तर होगा, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। यह सुरक्षा के मानक है। इंटरनेट, गैजेट और मीडिया का सुरक्षित उपयोग में सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर नहीं दिया गया है। दोस्तों हमने 3 मॉड्यूल 1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कितना आपका सही हुआ और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।